नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय। अगर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस समय एक्यूट एंगल का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला तो टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये यहाँ पे फार्मूला था जिसमें हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए ए बी सी का वैल्यू चाहिए रहेगा, जो कि हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका एक्यूट एंगल थीटा हमें मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, और आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन को। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते 3x² माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 3xy प्लस 3y² इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 वी गेट। इससे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या मिलेगा, x² के पहले क्या 3 है तो a का वैल्यू 3 हो गया। 2h का वैल्यू क्या -4 रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे h का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इसको डिवाइड करेगा तो -4 रूट 3 अपॉन 2 डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा -2 रूट 3। h का वैल्यू हो गया और b का वैल्यू क्या होगा 3। तो क्या करते हैं यहाँ पे देखें तो रूट के अंदर क्या h² माइनस ए बी। तो पहले हम क्या करते हैं h² माइनस ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो देयरफॉर h² माइनस ऑफ ए बी पहले निकालेंगे। तो h का वैल्यू क्या है -2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस ए बी। ए का वैल्यू क्या 3 है और बी का वैल्यू भी क्या है 3 है, तो यहाँ पे आएगा 3 × 3। तो देखिए माइनस का स्क्वायर का प्लस हो जाएगा 2 रूट 3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होता है 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, 2 2 जा 4 रूट 3 3, तो ये क्या जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये टर्म क्या आ रहा है 12 आ रहा है, 12 माइनस 3 3 जा 9 और 12 माइनस 9 क्या हो जाए 3। तो मतलब h² माइनस ए बी हमें क्या है रूट ऑफ 3 आया हुआ है। अब इसके बाद फार्मूला लिखना है, तो उस फार्मूला लिखने के लिए लिखना पड़ेगा लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स तो एक्यूट एंगल का फार्मूला क्या होता है tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h² माइनस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ए बी। h² माइनस ए बी हमें क्या है 3 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा अपॉन ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू 3 है और बी का भी वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 + 3। तो ये क्या 2 अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 6, इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे 3 आएगा, तो ये क्या रूट 3 अपॉन 3। कभी भी रूट जो है ना न्यूमरेटर में नहीं होता है, तो क्या करेंगे रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या 3 अपॉन 3 अंडर रूट 3, 3 3 कैंसिल, तो यहाँ मिलेगा हमें tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। ये किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो आपका थीटा है ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन। अगर हम लोग क्वेश्चन 2 देखेंगे तो वो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया 4x² प्लस 5xy प्लस y² इक्वल्स टू 0। ये हमें गिवन इक्वेशन दिया है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। अगर इससे कंपेयर तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2h का वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे h क्या हो जाएगा 5/2 और b का वैल्यू क्या है y² पहले क्या है b, यहाँ y² के पहले क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। पहले हम क्या करते हैं h² माइनस ab को फाइंड आउट कर लेते हैं।
एच की वैल्यू क्या है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू क्या 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 25/4 माइनस ऑफ 4, कुछ नहीं मतलब 1 है, 25 बन जा 25 4 4 16/4, तो 9/4। अब क्या लिखेंगे, लेट थीटा बी द acute angle between the lines। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। सो दिस इज इक्वल टू 2√h² माइनस ए बी, इसका वैल्यू क्या 9/4 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 9/4 होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो a का वैल्यू क्या 3 है और b का वैल्यू क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3/2 होल डिवाइडेड बाई 5, ये दोनों टर्म कैंसिल, तो क्या आएगा 3/5। तो ये क्या tan थीटा की वैल्यू है, बट हमें क्या पूछा थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan को अगर हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ 3/5। तो ये क्या हुआ इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।